हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 38 साइज़ की ब्लाउज की कटिंग बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये हमारा ब्लाउज का नाप है, इस नाप से इसकी कटिंग बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसकी कटिंग बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले नाप ले लेते हैं। तो ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे और हम एक साइड से ही नाप लेंगे। तो देखिए, ये जो काज पट्टी है या फिर छोटी पट्टी भी इसको बोल सकते हैं, इस साइड से हम नाप लेंगे। तो इस साइड से हम नाप लेंगे ब्लाउज की चौड़ाई का, जो कि सीना होता है। सीना का नाप लेंगे यहाँ से। देखिए, यहाँ से काँखी के सामने और ये गला है, इसके सामने इस तरह से इंची टेप को रख लेंगे और थोड़ा सा खींचते हुए जहाँ पे इसका सिलाई आ रहा है, देखिए ये फिटिंग का सिलाई यहाँ पे आ रहा है 9.5 पे। तो 9.5 इंच ये, और इसमें 1 या 1.5 इंच आप जोड़कर जितना भी लेना चाहें। तो हम इसमें 1.5 इंच ले रहे हैं। तो ये देखिए 11 इंच हो जाएगा। तो मार्जिन सहित 11 इंच की हमको चौड़ाई रखनी है। और अब हम लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई के लिए बैक साइड से हम नापेंगे। तो इस तरह से पीछे का पल्ला को रख लीजिएगा बिल्कुल सीधा करके। और इसके बाद यहाँ पे बीच कंधा के पास से सिलाई जहाँ पे है वहीं से इसको ऐसे रखना है और फिर इसी के सामने से इस तरह से खींचना है, या फिर ये टेकिन है इसके सामने से थोड़ा से खींचकर जितना भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 14 इंच आ रहा है इसका लंबाई, रेडी लंबाई। तो इसमें भी हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, तो 16 इंच इसकी लंबाई लेंगे। 1.5 इंच इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि इधर 1 इंच तक हम फोल्ड करेंगे और आधा इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा। तो इसलिए 16 इंच का इसकी लंबाई लेंगे। तो चलिए हम पहले लंबाई चौड़ाई में ब्लाउज को कटिंग करते हैं। तो ये देखिए ब्लाउज का पीस हमने इस तरह से रख लिया है। इसे पहले इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद से इसकी जो फोल्ड है चौड़ाई वाला, जो हम 11.5 इंच रखेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से 11 इंच मार्जिन सहित, जैसे कि हमने अभी नाप में से नाप लिया है। तो मार्जिन सहित 11 इंच इसको रखेंगे और यहाँ से एक निशान हम लगा दे रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से मार्जिन सहित 11 इंच का चौड़ाई हो गया। इसके बाद हमें इसकी लंबाई रखनी है। तो लंबाई यहाँ से हम ले लेते हैं। तो पहले हम बैक साइड के लिए लंबाई नापेंगे। तो बैक साइड में हमें 16 इंच रखना है। तो यहाँ पे देखिए 16 इंच पे हम इस तरह से एक मार्क करेंगे और इसी मार्क के निशान के पास से हम इस तरह से कंधा के लिए 5.5 लेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे 5.5 पर से इस तरह से मोड़ देंगे साइड में, और इसको मोड़े हैं इसी साइड से हमें काँखी के लिए ले लेना है। तो इसकी लंबाई हम 6 इंच पर ले रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें इसको बॉक्स बना देना है। और ये इस तरह से बनाने के बाद से यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस साइड में हमें 1.5 इंच मार्जिन लिए हैं, तो 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लेना है और ये तीनों निशान को इस तरह से गोलाई देना है। तो चलिए इसकी हम गोलाई दे देते हैं। तो इस तरह से हमें काँखी की गोलाई देनी है। इसके बाद हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देते हैं। इस जगह से कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद से हमें नीचे का जो कपड़ा है, ये आगे का पार्ट निकालना है। ये बैक पार्ट है पीछे का, और नीचे का जो है आगे का निकालना है। तो इसकी हम इसकी चौड़ाई सेम देंगे, काँखी सब सेम देंगे, बस लंबाई में बढ़ा देंगे। तो चलिए यहाँ पे लंबाई बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे 2 इंच की लंबाई हम बढ़ा रहे हैं। तो 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है और इसको निशान को सीधा कर लेना है इस तरह से। और चलिए पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
इस तरह से कटिंग हो गया है। और इसके बाद हम इसमें यहाँ से अलग कर लेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट है इसको अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ज्वाइंट अलग हो गया है। तो पहले हम बैक पार्ट लेंगे, इसमें गले की कटिंग और इसका टेकिन लगाएंगे। तो चलिए गले के लिए हमें चौड़ाई लेना है 2.5 इंच पे। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद इसकी लंबाई गले की कितना रखना है तो ये नापने के लिए पहले हम ये पट्टी जो है नीचे का बैक पार्ट में, तो ये पट्टी नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पट्टी 6 इंच का है। तो यहाँ पे हम 6 इंच के लिए पट्टी, और इसके बाद 1 इंच नीचे में फोल्ड के लिए, और फिर एक आधा इंच हम लेंगे ऊपर में सिलाई के लिए, आधा इंच गले के ऊपर सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे फोल्ड के लिए। तो इस तरह से 6 और 1.5 जोड़कर 7.5 इंच पर ये वाला हमारा निशान रहेगा गला के लिए। तो यहाँ पे भी इस तरह से 2.5 इंच की चौड़ाई दे देंगे और इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे ये दोनों को मिलाकर, और यहाँ पे गले की गोलाई देंगे। तो गोलाई के लिए आप चाहे तो 1 इंच उठा सकते हैं इसको यहाँ से, और इस तरह से इसको गोलाई दे देंगे। और इसके बाद इसमें टेकिन लगाएंगे। तो टेकिन बीच कंधा के पास से नीचे लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे 4 से 4.5 इंच ऊपर तक इसको टेकिन उठा दीजिएगा। तो देखिए हम 4.5 इंच पर इसका टेकिन लिए हैं, और थोड़ा सा इसकी चौड़ाई हम देंगे इस तरह से। और अब हम पहले गले की कटिंग कर लेते हैं। और इसके बाद ये टेकिन को हम दूसरी तरफ निशान लगाते हैं। तो इस तरह से जब रखिएगा इसको, और इसको बिल्कुल बराबर रखना है। इसके बाद हाथ से यहाँ टेकिन के सामने प्रेस कीजिएगा तो ये निशान दूसरी तरफ भी आ जाएगा। देखिए हल्का सा आया है, इसको हम डार्क कर लेते हैं। इस तरह से टेकिन बिल्कुल बराबर बराबर पे आता है। देखिए तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। कटिंग तो हो गया है, बस फ्रंट पार्ट में गले की कटिंग और इसमें टेकिन लगाना है। तो इसमें भी हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे इस तरह से, और इसकी लंबाई हम 5.5 इंच रखेंगे, और यहाँ से 1 इंच की गोलाई देते हुए इसको गोलाई कर देंगे। इस तरह से। इसके बाद हम इसमें टेकिन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये पट्टी वाला ब्लाउज है, इसलिए हमें यहाँ से गले की निशान के बाद से इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इससे 1/2 इंच नीचे में एक निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे नीचे की तरफ देख लेंगे, देखिए 5.5 इंच है, तो इसमें से हम 2 इंच कम कर देंगे। 5.5 है तो हम इसमें 3.5 इंच यहाँ पे लेंगे बीच में। तो देखिए इस तरह से 3.5 इंच, और इसके बाद इधर हम 4 इंच पे लेंगे, और ये तीनों निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। और इस तरह से गोलाई में इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद से हम इसमें टेकिन का निशान लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जितना भी कपड़ा है इसको बीच से बराबर कर दे के इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा बीच का टेकिन का नाप निकल जाएगा। यहाँ से हमें ये टेकिन की लंबाई 2.5 इंच रखना है, कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ से 2 उंगली आगे जाकर एक डॉट लगाइएगा। इसके नीचे, इसी के सामने नीचे वाला टेकिन लेंगे,
कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा, ये निशान और ये निशान के बीच में 2 उंगली का गैप होना चाहिए। और फिर हम लेंगे साइड वाला टेकिंग। तो यहाँ पे भी इस तरह से 2 इंच का 2 उंगली का गैप होना चाहिए। और इसके बाद फिर साइड में भी हम इस तरह से पहले ही निशान लगा देते हैं और इसी निशान को हम सीधा कर देते हैं। तो इस तरह से टेकिंग का निशान लगाना है आपको। अब ये टेकिंग को हम थोड़ा सा चौड़ाई देंगे 1-1 इंच। तो 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड। अब ये दोनों निशान को हम इस तरह से क्रॉस में इसमें मिला देंगे। और इसके बाद हम गले की कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से आगे का पल्ला भी कटिंग हो गया है। चलिए अब हम इसकी बाजू कटिंग करते हैं। तो ये बचा हुआ कपड़ा से हम बाजू बनाएंगे। तो नीचे में जो एक्स्ट्रा है इसको पहले सीधा करके कट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इस तरह से पहले एक बार फोल्ड करेंगे, इसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। और इसका ये जो बंद भाग है वो मैंने अपने साइड रखा है और खुला भाग बाहर की साइड रखा है। इसके बाद यहाँ पे इसकी लंबाई नापेंगे। तो फिर से हम नाप ले लेते हैं ब्लाउज का। और ये देखिए ब्लाउज का नाप है। तो इसमें से बाजू निकालेंगे। तो बाजू को कुछ इस तरह से रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमें 1 से 1.25 इंच तक इस तरह से बाजू को फोल्ड करने के लिए रखना है। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे जो सिला हुआ रेडी है, इससे आधा इंच और लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना इसका लंबाई हो गया। तो इस तरह से देखने के बाद देखिए 7 इंच का ये लंबाई हो गया। 7 इंच पे इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे और इधर से हम 3 सवा 3 इंच गोलाई देंगे। तो इस गोलाई को यहाँ से हमें मिलाना है। तो देखिए किस तरह से हम मिलाते हैं, इस तरह से, और कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ब्लाउज की बाजू को कटिंग कर लिया है। तो ये देखिए कांखी से जो कपड़ा निकला है इसी में हम काज पट्टी और बटन पट्टी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई हम देख लेते हैं। तो देखिए इसकी चौड़ाई इतना है। तो हमें चौड़ाई में इसे 4.5 इंच टोटल रखना है। इसमें हमें काज और बटन पट्टी निकल जाएगा। तो देखिए इतना कपड़ा है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का 1.5 से 1.25 इंच का हम निकालेंगे छोटी पट्टी और इसके बाद जो भी बचा उसका हम बड़ी पट्टी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1.25 इंच का हम ये छोटी पट्टी निकाले हैं और 3.25 इंच का बड़ी पट्टी निकाले हैं। तो इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा काज पट्टी और बटन पट्टी हो जाएगा। इसकी लंबाई अगर कम जाएगा तो नीचे में आप ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये हो गया काज और बटन पट्टी। इसके बाद हम आपको गले की पट्टी बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा गले की पट्टी। तो इसको हम इस तरह से तिरछा में रख रहे हैं, कपड़े के तिरछा भाग में, और इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए 2 इंच पे, फिर यहाँ पे 1.25 इंच पे लगाना है। तो 3 इंच और 2 पॉइंट इस तरह से 1.25 इंच पे निशान लगा लीजिए। और इसी निशान को इस तरह से क्रॉस में तिरछा करके सीधी लाइन खींचिए। तो इसका सारा चौड़ाई एक बराबर होना चाहिए, कहीं पतला कहीं मोटा नहीं करिएगा, और बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह से निशान लगा लेना है। और इसके बाद इसको कट करके निकाल लेंगे इसमें से उड़े पट्टी।
तो देखिए इसमें हमने 3 पीस निकाले हैं। अगर इसमें कम जाएगा तो और पीस निकाल लीजिएगा, एक्स्ट्रा कपड़ा कहीं होगा उससे। और ये सबको हम सीधा कर देंगे, नीचे की तरफ भी जो भी हमें तिरछा है उसे सीधा कर देंगे। और इसके बाद सीधा सीधा इसे जोड़ लेंगे, इस तरह से रखकर बिल्कुल बराबर से, और इसे जोड़ देना है। इसके आगे फिर रखकर सबको जोड़कर गले पे अटैच कर लेना है। तो इस तरह से गले की पट्टी भी हमने कटिंग कर दी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आज हमने ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल आसानी से बता दी है फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही किसी भी ब्लाउज के साइज़ की कटिंग के लिए हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूँगी। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।